इसके ऊपर पाँव आ गया, फुल लेफ्ट दबा ली गाड़ी, जितना दबा सकते हैं। देखो यहाँ पे सेंटर पॉइंट से बाहर है ना बाइक, तो धीरे धीरे जाने देंगे और लेफ्ट साइड का मिरर भी चेक करते रहेंगे कि पीछे से हिट ना हो, ठीक है। हेलो गाइस, कैसे सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है। आज की इस वीडियो में जो है मार्केट में जो है गाड़ी चलाना सीखेंगे। मार्केट में आपको गाड़ी को किस तरह से चलाना है, जहाँ पे है ट्रैफिक पे होगा, लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट भी करेंगे, और यहाँ से आगे से यू टर्न करना है वो भी किस तरह से करेंगे। सारा जो कंप्लीट जो है मैं आपको जो है क्लच एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन करना भी सिखाऊंगा और लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट करना सिखाऊंगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड जजमेंट करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे 2 टेपें लगा रखे हैं। जहाँ पे सेंटर में टेप लगा रखी है, क्या करना है उसको, जो सेंटर में टेप लगा रखी है वहाँ पे आपका जो है लेफ्ट व्हील चल रहा है, और जहाँ पर राइट में टेप लगा रखी है वहाँ पे राइट व्हील चल रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी ट्रैफिक मिलेगा हमें जो है सेंटर पॉइंट के जो है लेफ्ट साइड रखना है। जो सेंटर पॉइंट के अंदर आएगा वो हमारी गाड़ी को हिट कर जाएगा, और राइट साइड भी वैसे ही होगा। जो राइट साइड की टेप लगाई उसके बाहर रखना है तो गाड़ी निकल जाएगी। जो राइट साइड की टेप लगा रखी है उसके अंदर आएगा वो हमारी गाड़ी को हिट करेगा। देखो, तो सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक तो रिलीज कर दिया। देखो यहाँ पे गाड़ी उठाने का सबसे सही तरीका क्या है, हल्का सा ब्रेक पकड़ेंगे, ठीक है, ना बात ब्रेक पकड़ेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। बाइटिंग पॉइंट पे, यहाँ पे गाड़ी बाइटिंग पॉइंट पे आ गई, यहाँ पे हल्का सा एक्सीलेटर किया और क्लच को थोड़ा सा और छोड़ा। देखो यहाँ पे गाड़ी चलना शुरू होगी तो क्लच को वहां पे होल्ड करना है। यहाँ पे गाड़ी मोमेंटम में आ गई, यहाँ पे क्लच को फुल छोड़ दो। देखो बिगिनर के साथ गलती पे, देखिए बिगिनर गलती क्या करते हैं, जहाँ पे गाड़ी चलना शुरू होती है ना वहाँ पे क्लच को होल्ड नहीं करते और गाड़ी झटका लेके बंद हो जाती है। यहाँ पे अब सेकंड गियर लगाना किस तरह लगाएंगे, गाड़ी स्पीड को करेंगे 20, यहाँ पे गाड़ी की स्पीड होगी 20, एक्सीलेटर जोड़ेंगे, फुल क्लच दबाया और सेकंड गियर लगा दिया और धीरे धीरे क्लच को छोड़ दिया। देखो आगे ट्रैक्टर लगा है तो राइट साइड की जजमेंट करने के लिए जो है ट्रैक्टर को राइट टेप के बाहर रखेंगे, ठीक है। तो देखो हल्का सा लेफ्ट साइड आए, राइट साइड टेप से बाहर हो गया तो गाड़ी आराम से निकल गई, ठीक है। आगे देखो एक गाड़ी लगी हुई है, पिकअप लगी हुई है, तो देखो अभी जो है मेरे सेंटर पॉइंट के अंदर है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो वहाँ से गाड़ी नहीं निकल पाएगी। फर्स्ट गियर किया, राइट जो स्टीयरिंग को राइट साइड किया, देखो सेंटर पॉइंट के बाहर होगी, गाड़ी आराम से निकल गई। और यहाँ से रास्ता शायद बंद है तो यहाँ से हम यू टर्न लेंगे, वो भी किस तरह से लेंगे वो भी देख लो। यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा देगा, वो बिल्कुल जगह यहाँ पे काम में, ठीक है। तो यहाँ पे अब फ्रंट की जजमेंट करने के लिए देखो ना आपको क्या करना है, मिरर की सहायता लेते हो। मिरर जो है मेरे डिवाइडर से टकरा रहा है। अब रिवर्स गियर लगा दिया, अब यहाँ पे गाड़ी को स्टॉप कर लेंगे, फिर से फर्स्ट गियर लगाएंगे, फुल राइट साइड स्टीयरिंग घुमा देंगे। चलो फिर से रिवर्स गियर। अब देखो यहाँ पे जजमेंट किस तरह से करनी है, सेंटर पॉइंट के डिवाइडर को बाहर रखना है। देखो राइट साइड स्टीयरिंग किया, देखो अभी मेरे सेंटर पॉइंट से डिवाइडर बाहर है तो गाड़ी निकल गई। देखो अब फिर से आगे फिर से ट्रैक्टर लगा हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड गियर लगाएंगे, सेंटर पॉइंट के अंदर अभी ट्रैक्टर तो बाहर रखेंगे इसको। देखो देखो मिडल पॉइंट से बाहर हो गया ना, देखो मिडल पॉइंट से बाहर हुआ तो गाड़ी आराम से निकल गई। अब यहाँ पे थर्ड गियर लगा लेंगे, ठीक है। और आगे से हमें जो है मेन, अभी ये सर्विस लाइन है ना, यहाँ पे हॉर्न देंगे और थर्ड से सेकंड गियर पे आएंगे, हॉर्न लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे। चलो गाड़ी को अभी यहाँ पे सेकंड गियर पे ही चलाना है। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता खराब है तो फुट मूवमेंट जो है थोड़ा सा हिल रही होगी। यहाँ पे ना मेरी फुट मूवमेंट को भी ध्यान देना, मैं किस तरह से करता हूँ। देखो यहाँ पे सेकंड गियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देंगे, हल्का हल्का ब्रेक से गाड़ी को स्लो करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं तो हमें यहाँ पे गाड़ी को ध्यान से निकालना है। गाड़ी जो है बिल्कुल 10 के आसपास आ गई, यहाँ पे फुल क्लच दबा लिया, फर्स्ट गियर कर दिया, ठीक है। अब ऊपर साइड से बस आ रही है तो ट्रक भी आ रहा है, उसको निकलने देंगे, और आगे से भी गाड़ी आ रही है तो यहाँ पे ध्यान से गाड़ी निकालनी है, ठीक है। लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया। चलो अब देख लिया ऊपर साइड क्लियर है, और धीरे धीरे लेफ्ट लाइन पे आ गए। चलो यहाँ पे सेकंड गियर लगा लिया। अब देखो ट्रैफिक के साथ चलते हैं हम। देखा यहाँ पे गाड़ी में लगा सेकंड गियर। देखो अभी मुझे अगर गाड़ी को स्लो करना है तो सिंपल ब्रेक यूज कर रहा हूँ। यहाँ गाड़ी की स्पीड 10 आ जाएगी, वहां पे मुझे क्लच दबाना है, ठीक है। क्लच क्यों दबाना है,
क्योंकि अगर मैं क्लच नहीं दबाऊंगा तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दो कि ब्रेक से गाड़ी को स्लो करना है, और जब आपकी गाड़ी रुकने लग पड़े तब आपको जो है क्लच दबा के गाड़ी का इंजन बंद होने से बचाना है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि आपको क्लच को कब दबाना है, जब आपकी गाड़ी की स्पीड जो है 10 के आसपास आ जाए या 15 के आसपास आ जाए। जब गाड़ी को फर्स्ट गियर की नीड होगी तो आपको क्लच को फुल दबा लेना है। अब यहाँ पे सेकंड गियर पे ही गाड़ी चल रही है, यहाँ पे थर्ड गियर नहीं लगाएंगे क्योंकि मार्केट वाला एरिया है, ठीक है। जहाँ पे अब थोड़ा मूविंग ट्रैफिक हो गया तो क्या करेंगे, फुल क्लच दबा के थर्ड गियर लगा लेंगे। और मुझे लेफ्ट साइड ही चलना है यहाँ पे ना। चलो यहाँ पे देखो बाइक वाला क्रॉसिंग करने जा रहा है, तो यहाँ पे हल्का हल्का ब्रेकिंग करेंगे। ऐसा यहाँ पे आपको ना ध्यान देना, आपको चारों तरफ ध्यान देना कि कौन क्रॉस कर रहा है कौन क्या है। देखो आगे बस लग रही है तो यहाँ से मुझे भी लेफ्ट साइड ही जाना है। तो यहाँ पे इंडिकेटर लेफ्ट साइड का दे देंगे। यहाँ से ये इको गाड़ी आ रही है, सेकंड गियर लगा लेंगे, ठीक हो। यहाँ पे ध्यान से गाड़ी निकालेंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट गियर लगा लिया, पीछे देख लिया कुछ नहीं है। देखो यहाँ से आप गाड़ी को क्या करेंगे, देखो फर्स्ट गियर पे है ना, यहाँ पे सेकंड गियर लगा लेंगे। आगे से मुझे फिर से जो है लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट टर्न लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं से ये एक्सीलेटर छोड़ दिया, धीरे धीरे ब्रेकिंग की, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया। यहाँ पे गाड़ी से देखो ब्रेकिंग से मैं गाड़ी को स्लो कर रहा हूँ। यहाँ पे गाड़ी की स्पीड बिल्कुल कम होगी, फर्स्ट गियर पे आगे। यहाँ पे रास्ता भी खराब है, तो यहाँ से मैं लेफ्ट साइड जाऊँगा यहाँ पे ना। चलो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गलियों में आपको सिखाऊं, जहाँ पे यहाँ देखो स्कूटी लगी है, मिडिल पॉइंट से बाहर है, गाड़ी आराम से निकल जाएगी। जितना नैरो रास्ते पे आपको मैं सिखाऊंगा ना, आपको जजमेंट उतनी अच्छे तरीके से आएगी। बस ध्यान दे रहे हैं कि आपको नर्वस नहीं होना, अगर वो स्लो स्पीड में गाड़ी को चलाना है यहाँ पे ना। अब यहाँ से आगे से मुझे यहाँ पे यहीं से ना यू टर्न कर लेता हूँ मैं। तो पहले मैं लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दूंगा। यू टर्न करने के लिए फुल लेफ्ट साइड गाड़ी को दबा के रखेंगे। देखो अब मैंने रोड के एज पे जो है अपने सेंटर पॉइंट का लाइन कर लिया। यहाँ पे राइट साइड स्टीयरिंग घुमाएंगे, पर गाड़ी आगे से आ रही है, ठीक है, और पीछे भी गाड़ी आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान से गाड़ी को यू टर्न करना है। चलो अभी भी गाड़ियाँ, काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये देखो अब यहाँ पे गाड़ी को न्यूट्रल कर लेंगे। यहीं पे मुझे यहाँ यू टर्न करना है। यू टर्न करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड जितनी जगह है उसको दबाओ, ठीक है। अब फर्स्ट गियर लगा लिया, पीछे गाड़ी है उसको जाने देंगे। चलो निकल गई, चलो निकल गई। अब यहाँ पे हाफ क्लच छोड़ेंगे वाइब्रेशन तक, और एक्सीलेटर देखो किस तरह से करना है, और क्लच को मूवमेंट किस तरह से करनी है। क्लच को दबाना है, छोड़ना है। देखो यहाँ पे अब ढलाना है, तो यहाँ पे मैं क्लच को फुल नहीं छोड़ पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट पर छोड़ा और होल्ड किया, बस यहाँ पे गाड़ी को रोक लेंगे। फिर से फ्रंट, चलो यू टर्न हो गया। अब बाइक लगी है, सेंटर पॉइंट के बाहर है, आराम से निकल जाएगी। सेकंड गियर लगा लिया। अब मुझे यहाँ से जाना है लेफ्ट, लेना है लेफ्ट टर्न, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेकंड गियर पे गाड़ी है, आगे से ऑटो आ रहा है, गाड़ी को रोक लेंगे, फर्स्ट गियर कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट गियर कर लिया। अब यहाँ पे देखो मेरी गाड़ी नहीं निकल पाएंगी, दो गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं निकल पाएंगी, तो गाड़ी को न्यूट्रल कर देंगे। चलो अब यहाँ पे धीरे धीरे हाफ क्लच छोड़ेंगे और धीरे धीरे एक्सीलेटर करेंगे। एक्सीलेटर यहाँ पे बिल्कुल कम करना है, और यहाँ पे गाड़ी मोमेंटम में आ गई। इंडिकेटर लेफ्ट साइड का दे दिया, देख लिया राइट साइड कुछ नहीं है, ठीक हो। देखो यहाँ से आगे से मुझे जाना है राइट साइड, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम सेकंड गियर लगा लेंगे। सेकंड गियर लगा लिया, यहाँ से लेना मुझे यू टर्न, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम है और राइट साइड का इंडिकेटर दे देंगे, और अब यहाँ पे ध्यान से क्लच की मूवमेंट देखो, मैं क्लच को छोड़ नहीं रखा। यहाँ पे गाड़ी का मोमेंटम बन गया, क्लच को फुल छोड़ दिया। अब मुझे लेफ्ट लाइन पे आना है, तो पहले मिरर देख लेंगे, चेक कर लेंगे क्लियर है। एकदम से जो है लेफ्ट लाइन पे नहीं आएंगे, अब इंडिकेटर देख के मिरर चेक करके लेफ्ट लाइन पे आ जाएंगे, सेकंड गियर पे ही, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे गाड़ी को लगा देंगे थर्ड गियर, ठीक है। आगे से फिर से मुझे जो है लेफ्ट टर्न लेना है। तो देखो अभी गाड़ी मेरी थर्ड गियर पे है, तो मुझे लेफ्ट टर्न लेने के लिए सबसे पहले यहीं से एक्सीलेटर छोड़ देंगे, जहाँ से वो गाड़ी आ रही है, ठीक है। एक्सीलेटर छोड़ देंगे, गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम होगी, सेकंड गियर पे आगे। अभी तक मैंने ब्रेक नहीं दबाई, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा ब्रेक दबाएंगे, ठीक है, और फर्स्ट गियर लगा के फुल क्लच दबा देंगे। और देखो आप मतलब आप मिरर चेक करते रहना, पीछे स्कूटी लगी है ना, देखो गाड़ी निकल गई। बस इनसे ध्यान रखना है आपको ना। देखो लेफ्ट साइड से, रॉन्ग साइड से गाड़ी बाइक वाला आ रहा था और एकदम से देखो यहाँ पे जगह कम है, तो देखो यहाँ पे गाड़ी को रोक लिया क्योंकि लेफ्ट साइड से गाड़ी नहीं निकल सकती। अब देखो आगे गाड़ी लगी है, राइट साइड की जजमेंट के लिए जो टेप लगाई रखी है उससे बाहर रखना है। देखो बाहर रखा, आराम से गाड़ी राइट साइड से निकल गई। अब यहाँ पे देखो जगह कम है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, सेंटर पॉइंट के बाहर रखेंगे। देखो सेंटर पॉइंट की गाड़ियाँ जितनी भी लगी हैं बाहर है, आराम से गाड़ी निकलेगी। आगे से गाड़ी आ रही है, ब्रेक के ऊपर पाँव आ जाएगा और लेफ्ट साइड भी ध्यान देंगे। देखो ऑटो लगा है, मिडिल पॉइंट से बाहर है, आराम से निकल जाएगी। जितनी पब्लिक चल रही है मिडिल पॉइंट से बाहर है, आराम से निकल जाएगी। बस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकिंग कर रहा हूँ हल्की हल्की ना। देखो 800 लगी हुई है, मिडिल पॉइंट से बाहर है, आराम से निकल जाएगी और ब्रेकिंग कर रहा हूँ हल्की हल्की ना। और मैं यहाँ पे ना स्लो इसलिए चला रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझाए। देखो जो भी ट्रैफिक है वो मेरे मिडिल पॉइंट से बाहर है। यहाँ पे अब टर्न आ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम है क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा, ब्रेकिंग करूँगा हल्की हल्की, लॉन्ग हॉर्न प्रेस कर लिया एक बार, फिर से हॉर्न प्रेस करेंगे और फुल जो है लेफ्ट साइड जो है गाड़ी लेके जाएंगे। बस मिडल पॉइंट को ध्यान देना कि आपका मिडल पॉइंट जो है रोड के बाहर ना जाए। बस रोड के बाहर जाएगा आपका टायर भी बाहर चल जाएगा, ठीक है। अब पीछे स्कूटी चल रही है, उसको इंडिकेटर दे के पास दे देंगे, ठीक है। इंडिकेटर बंद कर दिया। देखो आगे स्कूटी लगी है, मिडल पॉइंट से बाहर रखेंगे। देखो मिडल पॉइंट से बाहर होगी, आराम से गाड़ी निकल जाएगी। आगे स्कूटी आ गई तो यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा, फर्स्ट गियर पे आना पड़ेगा। और आगे गाड़ी लगी है तो उसको मिडल पॉइंट से बाहर रखना है। देखो अब दोनों ही टेप पे ना आपको ध्यान देना किस तरह से गाड़ी निकालनी है। यहाँ पे ना देखो कितने क्लोज से गाड़ी निकली है और यहाँ पे जगह बिल्कुल कम थी। यहाँ पे अब फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी है। अब यहाँ पे सेकंड लेयर लगाने किस तरह से लगाएंगे, एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। एक्सीलेटर किया, एक्सीलेटर छोड़ा, फुल क्लच दबा के सेकंड गियर लगा दिया और क्लच को एकदम से नहीं छोड़ा। चलो देखो आगे फिर से क्रॉसिंग आ रही है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहीं से सेकंड गियर में गाड़ी रहने देंगे, ठीक है। आगे से करेक्ट आ रही है देखो, तो यहाँ पे जजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखो अब यहाँ पे फर्स्ट गियर पे आ जाएंगे, ठीक है। क्लच के ऊपर पाँव आ गया, फुल लेफ्ट दबा ली गाड़ी, जितना दबा सकते हैं। देखो यहाँ पे सेंटर पॉइंट से बाहर है ना बाइक, तो धीरे धीरे जाने देंगे और लेफ्ट साइड का मिरर भी चेक करते रहेंगे कि पीछे से हिट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पे ही निकलने देंगे गाड़ी को, हॉर्न देंगे। लेफ्ट साइड देख लिया, ऑटो आ रहा है और क्लच के ऊपर पाँव आ गया। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड ऑटो लगा हुआ है तो सेंटर पॉइंट के बाहर है, निकल जाएगा। राइट साइड की जजमेंट के लिए देखो ऑटो को राइट साइड से जो टेप लगी है उससे बाहर रखेंगे। देखो आगे से भी गाड़ी आ रही है तो क्या ब्रेकिंग के ऊपर आएगा, क्लच के ऊपर पाँव आएगा। देखो अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे मैंने जजमेंट की ना, तो मेरा जो सेंटर पॉइंट था ना रोड के बिल्कुल एज पे चल रहा था, वहाँ पे आपको गाड़ी को स्लो कर लेना। देखो यहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंड टर्न है तो अपने रेफरेंस पॉइंट को जो है रोड के एज के ऊपर चलाओ, ठीक है। अगर रोड के बाहर चलेगा, देखो मैं एक बार रोड के सेंटर पॉइंट को बाहर लेके जाता हूँ। देखो रोड को सेंटर पॉइंट से, देखो सेंटर पॉइंट जो है, जो रोड का एज है ना वो सेंटर पॉइंट के अंदर आ गया तो मेरी गाड़ी जो है बाहर चलेगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बस। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।